जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। और हमारे जितने भी नए साधक आने वाले हैं, ठीक है, नवरात्रि के शिविर में जो लोग भी आने वाले हैं, जो नवरात्रि में हमारा शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे सानिध्य में रह के वह सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो वह लोग पहले से ही संपर्क करेंगे, ठीक है, तो ताकि उन्हें सारी समस्त जानकारियां हो जाएं और अच्छी तरीके से उन्हें हर एक चीज़ बता दी जाए और वह अपनी तैयारी के साथ मेरे पास आएँ, ठीक है। तो और जो पुराने साधक जो मेरे आने वाले हैं, तो उन लोगों को तो सारी चीज़ें पता ही हैं और जो ना समझ में आए वह लोग हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वीर भैरव की साधना के बारे में, ठीक है। तो जो भी वीर भैरव की साधना करना चाहे वह मेरे सानिध्य में रह के वीर भैरव की साधना कर सकता है या फिर अपने घर पे रह के वीर भैरव की साधना कर सकता है। तो वीर भैरव की जो शरीर प्रचंड होते हैं और अगर आप कोई किसी ने शक्ति को बांध रखा है, शक्ति को कीलित कर दिया है, बार बार तंत्र चला रहा है, बहुत ही तंत्र से ग्रसित हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी अनेकों समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में, कहीं से समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे साधकों के लिए वीर भैरव की साधना बड़ी ही अच्छी होती है। क्योंकि वीर भैरव की साधना अगर आपने 11 दिन भी मंत्र जाप कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए, ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, अगर आपने 11 दिन मंत्र का जाप कर लिया, वीर भैरव की 11 दिवसीय सिर्फ साधना कर लिए, तो समझ जाना समस्त बंधन टूट जाएंगे, समस्त बंधन कट जाएंगे, समस्त तंत्र मंत्र से आप मुक्त हो जाएंगे। इतनी भयंकर है वीर भैरव। वीर भैरव महाविकराल भैरव है, ये समझ लो कि इनका जो क्रिया होती है वह ही भयंकर होती है, ठीक है, उनका नाम ही है वीर भैरव, ठीक है। तो इनके जो पूजा विधि होती है, पूजा पद्धति जो होती है, इसमें भी कोई बड़ा ताम झाम नहीं होता है। आपको तिल के तेल का या सरसों के तेल का इनको दीपक जलाना होता है, चावल की ढेरी रखी जाती है, उस पर दीपक जलाया जाता है, ठीक है। उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठना है, दिशा उत्तर रहती है, ठीक है। काले वस्त्र रहते हैं, काला आसन, रुद्राक्ष की माला रहती है। और इनको जो भोग प्रसाद है, भोग प्रसाद में इनको पहले दिन और आखिरी दिन भोग दे सकते हैं या फिर डेली दे सकते हैं, ठीक है। बस इनको शराब लगती है, शराब का प्याला देना होता है और 2 लड्डू देने होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो सिगरेट भी दे सकते हैं, क्योंकि भैरव सभी भैरव को सिगरेट लगती है, आप इनको भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ लड्डू और शराब का प्याला, इतना ही इनका भोग होता है। तो जो लोग भी यह साधना करना चाहते हैं, जो करने के इच्छुक हैं, वह मेरे सानिध्य में रह के नवरात्रि में मेरे पास रह के वह साधना 11 दिन की कर सकते हैं मेरे सानिध्य में रह के, ठीक है। तो जो लोग भी ऐसी परिस्थितियों से परेशान हैं, कहीं से उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वह लोग ऐसे मंत्रों का जाप करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हमसे दीक्षित हैं और जो नहीं हैं, ठीक है, वह लोग भी हमारे पास आके साधना कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें भी सारी चीज़ें सिखाई और बताई जाएंगी, ठीक है। और गुरु दीक्षा मेरे दरबार से ले सकता है। तो नवरात्रि में गुरु दीक्षा शिविर भी चालू हो रहा है। जो भी आना चाहता है, जो नए साधक हैं, जिनके पास कोई गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, वह लोग मेरे दरबार से जुड़ के गुरु धारण कर सकते हैं और गुरु मंत्र ले सकते हैं। और गुरु मंत्र क्या क्या विधान होता है, क्या कैसा होता है, वह सारी जानकारियां आप लोगों को उसी वक्त दी जाएंगी। और जो सिद्धि साधना करना चाहता है वह भी मेरे पास आ सकता है। आप लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। तो मैंने जो वीर भैरव की साधना बताई है, यह वीर भैरव की क्रिया बताई है मैंने, ठीक है, लेकिन मंत्र वगैरह नहीं दूंगा वीर भैरव का, क्योंकि आप ये समझ लो कि पूरे यूट्यूब को छान लो, कहीं पे वीर भैरव का मंत्र आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। कि वीर भैरव एक महाप्रचंड भैरव हैं, सभी लोगों को यह साधना नहीं दी जाती है, क्योंकि उतनी योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, और नए साधक वीर भैरव को सिद्ध नहीं कर सकते और ना नए साधक उनके वेग को सहन कर सकते हैं, ठीक है। यह साधना वही साधक कर सकता है जो तंत्र में साल 6 महीने से जुड़ा हुआ हो, जिसके पास गुरु हो और पहले से कोई बड़ी दैविक शक्तियों की उसने सिद्धि साधना आराधना पूजा पद्धति की हो,
ठीक है। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा हो उसके ऊपर, महाकाल की कृपा हो, महादेव की कृपा हो, ऐसे साधकों के लिए वीर भैरव साधना है। अब जिसको काका काका अंगा ही नहीं आता है, तंत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है, 0/सन्नाटा है अभी, तो उन ऐसे साधकों के लिए वीर भैरव साधना नहीं है, क्योंकि यह महा उग्र और महा ही घातक साधना है और बड़ी ही भयंकर और प्रचंड साधना है। तो यह सारी जानकारियां पहले से ही दे रहा हूँ, नए साधकों के लिए यह साधना नहीं है। जो एकदम शुरुआती तौर से उठ रहे हैं साधक, जो सिद्धि साधना एकदम शुरुआती तौर से करने जा रहे हैं, वह साधना इन लोगों के लिए नहीं है। जो पहले से साल 6 महीने से इस दुनिया में हैं, तंत्र की दुनिया में हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए वीर भैरव साधना है। यह समझ लो, अगर यह साधना आपने कर लिया तो समझ लो पूरे संकट हर जाएंगे, पूरे जीवन पर्यंत तक कभी कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी आपकी शक्तियों को बांध नहीं सकता, रोक नहीं सकता। इतनी भयंकर खतरनाक साधना है ये, ठीक है। तो इसमें मंत्र विधान नहीं दिया जाएगा भाई, क्योंकि एक चीज ये है ना कि ये मान लो कि गुरुमुखी मंत्र होते हैं, ऐसा वैसा नहीं कि कोई कहीं से उठा के मंत्र दिए जाते हैं, इसलिए मंत्र नहीं दे सकता हूँ। जो भी करना चाहे वह मेरे सानिध्य में रह के कर सकता है, ठीक है, या अपने घर पे रह के कर सकता है। हमसे जुड़ के वह बातचीत करके उसके पूर्ण क्रियाएं सिखाई जाएंगी, पूरा तंत्र सिखाया जाएगा, उनकी बारे में, उनकी कार्य करने की क्षमता क्या है, कैसे कार्य लिए जाते हैं, क्या उनकी विधियां हैं, वह सारी चीजें उन्हें बताया जाएगा। और जो भी मेरे दरबार से तंत्र काट करवाना चाहते हैं, भूत बाधा प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, अगर कहीं से समाधान नहीं हो पा रहा है उन लोगों का, और इधर उधर जा के अगर भटक भटक के थक चुके हैं, तो एक बार जरूर संपर्क करें, बात करें। और ऑनलाइन जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने घर परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी देवी देवता, अपनी शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ ऑनलाइन हमसे स्कैनिंग करवा सकते हैं, जिसका शुल्क एकदम नॉर्मल रखा जाता है, ठीक है। वह नॉर्मल सा शुल्क पे करके आप हमसे अपने बारे में जान सकते हैं, अपने घर परिवार के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन स्कैनिंग चालू हो गई है, ठीक है। जिससे भी करवाना है वह ऑनलाइन पूछा ले सकता है हमसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसे वीडियो कॉल पे सारी सवालों का जवाब उसे दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो हम जानकारियाँ आप लोगों को देते हैं वह आप लोग समझ गए होंगे, और अगर मेरे द्वारा बताई गई जो बातें आपको सही लगती हैं, ठीक है, तभी हमें फॉलो करिए, अन्यथा मत करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं, मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करिए। देखिए, मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। अपना देसी ज्ञान है, मैं ग्रामीण क्षेत्र गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। और ग्रामीण तंत्र है, वास्तविक तंत्र तुम्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेगा, समझ गए, शहरों में नहीं रहता है। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग थे, जो आज से 50 साल पुराने लोग थे, 100 साल पुराने लोग थे, वास्तविक तंत्र क्या होता है उन लोगों को पता था। ये ग्रंथ और किताबों पढ़ पढ़ के आप कोई महाज्ञानी नहीं बन जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, परीक्षित मंत्र होने चाहिए, प्रमाणिक मंत्र होने चाहिए, और प्रमाणिक साधनाएं होनी चाहिए जिनके माध्यम से ये बुजुर्ग लोग कार्य करते थे। मैं ऐसे मंत्र विधानों की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं मंत्र चैनल पे नहीं देता हूँ, ठीक है। तो जो भी भाई करना चाहे वह हमसे संपर्क कर सकता है। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।